Many lethal predators who would love to eat you. Most of these are animals. दोस्तों, आप फिल्मों में कुछ ऐसी चीज़ें देखते होंगे जिनको देखकर आपको कई बार लगता होगा कि ये चीज़ें रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे आपने कई बार एलियंस, एनाकोंडा, आदमखोर पौधे या महामानव और यति जो आधे मानव और आधे वानर होते हैं, इन सब के बारे में सिर्फ फिल्मों में देखा और सुना होगा। मगर हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ये सारी चीज़ें आज भी रियल लाइफ में अस्तित्व में हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। आज हम आपको ऐसे जंगल में लेकर जाएंगे जहां आज भी ये सारी चीज़ें अस्तित्व में हैं। इस जंगल का नाम है वर्ल्ड बिगेस्ट रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेजन। संसार के सबसे बड़े अमेजन वर्षा वन में ये सारी चीज़ें आज भी पाई जाती हैं। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अमेजन जंगल के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अमेजन जंगल एक नहीं बल्कि 9 देशों में फैला हुआ है। इसका सबसे बड़ा भाग ब्राज़ील में 60%, पेरू में 13%, कोलंबिया में 10% और इसके बाद और भी 5 देशों में फैला हुआ है। आपको बता दें, अमेजन रेन फॉरेस्ट के जंगल में 4 अरब से भी ज़्यादा वृक्ष हैं और यह वृक्ष इतने बड़े और घने हैं कि यहाँ की ज़मीन धूप के लिए भी तरस जाती है। मतलब सूर्य की किरणें यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। संसार का 62% रेन फॉरेस्ट का हिस्सा अकेले अमेजन रेन फॉरेस्ट के जंगलों से ही आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेजन रेन फॉरेस्ट के जंगल का कुल क्षेत्रफल लगभग 5.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है, जो कि हमारे भारत देश के कुल क्षेत्रफल से भी ज़्यादा है। इससे आप समझ सकते हैं कि अमेजन रेन फॉरेस्ट कितना बड़ा जंगल है। अमेजन रेन फॉरेस्ट का जंगल पूरी पृथ्वी का लगभग 4% में फैला हुआ है। अमेजन रेन फॉरेस्ट के बारे में जानने से पहले आप अमेजन रिवर के बारे में जान लीजिए। अमेजन रिवर दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, पर यहाँ आपसे एक सवाल है, यदि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी अमेजन है तो विश्व की सबसे पहली बड़ी नदी कौन सी है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको बता दें, दुनिया की 20% नदी अमेजन के रिवर में जाकर मिलती हैं और बारिश के दिनों में जब नदी में पूरा पानी भर जाता है तो कहीं कहीं पर नदी की चौड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि नदी के इस छोर से उस छोर का पता ही नहीं चलता। लगता है कि हम किसी समुद्र को देख रहे हैं। अमेजन के जंगल में लगभग 17,000 से भी ज़्यादा पेड़ की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर 30,000 से भी ज़्यादा केवल कीड़े की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। और क्या आपको पता है, केवल अमेजन के रिवर में ही 5,000 से भी ज़्यादा मछली की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अब आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि जंगल में 3,000 से भी ज़्यादा स्पाइडर, मकड़ी की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं अमेजन रेन फॉरेस्ट के जंगल में पाए जाने वाले 5 मोस्ट डेंजरस एनिमल्स के बारे में। 5 ऐसे जानवर जिनको देखकर आप दंग रह जाएंगे। अमेजन रेन फॉरेस्ट के जंगलों में एक ईगल, बाज पाया जाता है जो बहुत ही खतरनाक और फुर्तीला है। इसका साइज इतना बड़ा होता है कि केवल इसके पंख की लंबाई 3 फीट से भी ज़्यादा होती है और इसका वजन 5 से 6 किलो तक होता है। ये अपने वजन से 2 गुना वजन अपने पंजों में लेकर उड़ सकता है, जिसके कारण ये अपना फेवरेट शिकार बंदर और हिरन को बनाता है। लेकिन ये प्रजाति अब धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। वैसे तो दुनिया भर में बड़े बड़े सांपों को देखने के बारे में कहा जाता है, लेकिन अमेजन के जंगल में इतने बड़े बड़े सांप मौजूद हैं जिन्हें देखकर आप हैरान हो जाएंगे। अमेजन जंगल के आदिवासियों की माने तो यहाँ विशालकाय सांपों का होना एक आम बात है। वैज्ञानिकों के अनुसार एनाकोंडा सांप 30 फीट तक के हो सकते हैं। पैसिफोसिड दक्षिणी अमेरिकी खोजकर्ता ने अमेजन जंगल में शोध करते हुए अपना पूरा जीवन बिता दिया। उन्होंने साल 1906 में एक अभियान के दौरान 62 फीट लंबा एनाकोंडा देखा था और उस पर गोली भी चलाई थी। खोज के दौरान उन्होंने 70 फीट लंबा एनाकोंडा देखने का दावा भी किया था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कई ऐसे रहस्यमय जीवों को देखा है जो चौंका देने वाले थे। साल 1992 में एक पादरी को 75 फीट लंबा सांप दिखाई दिया था। अमेरिका में रहने वाले वैज्ञानिकों का मानना है कि दुनिया का सबसे लंबा सांप टाइटनोबोआ आज भी अमेजन के जंगलों में जिंदा है। एनाकोंडा सांप आपने हॉलीवुड मूवी में बहुत बार देखा होगा, जिसमें एक ही जगह कई बड़े बड़े सांप जंगलों में घूमते रहते हैं
और इंसानों को डायरेक्ट ही निगल जाते हैं। असलियत में अमेजन रेन फॉरेस्ट के जंगल में इतना ज़्यादा बड़ा ही एनाकोंडा पाया जाता है। अमेजन रेन फॉरेस्ट के जंगलों में जो एनाकोंडा पाया जाता है उसकी लंबाई लगभग 30 फीट से 40 फीट तक होती है, जिसका जहर तो नहीं होता लेकिन ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। ये छोटे बड़े जानवरों को निकलते ही खा लेते हैं और अगर ये एक बार में किसी जानवर को निगल कर खा ले तो लगभग महीनों भर तक ये बिना खाए रह सकते हैं। यह ज़्यादातर दलदली स्थान या पानी वाले स्थान में ही पाए जाते हैं। अमेजन रेन फॉरेस्ट के जंगल में लगभग 120 प्रकार के जहरीले मेंढक पाए जाते हैं। चटक सुनहरी रंग के ये मेंढक देखने में तो बहुत आकर्षक लगते हैं, लेकिन एक मेंढक में लगभग 10 लोगों को मारने लायक जहर पाया जाता है। यह कई कलर में पाए जाते हैं और यह बारिश के दिनों में ही सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं। स्थानीय लोग या पर्यटक जब यहाँ घूमने जाते हैं तो इस मेंढक को देखते ही बहुत दूर हो जाते हैं, क्योंकि यह मेंढक बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है। अमेजन के जंगलों में बुलेट आंट नाम की एक चींटी पाई जाती है जो साइज में बहुत छोटी होती है। आपने चींटी तो बहुत सारी देखी होगी, लेकिन बुलेट आंट जैसी चींटी आज तक नहीं देखी होगी। यह देखने में बहुत छोटी होती है, लेकिन इसका डंक बहुत ही खतरनाक होता है। इस चींटी का काटना किसी गोली लगने के समान होता है। इसके काटने से बहुत असहनीय दर्द होता है जिसे सहन करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए इसे बुलेट आंट चींटी कहा जाता है। यह अमेजन रेन फॉरेस्ट के जंगल में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। अमेजन रेन फॉरेस्ट के जंगल में एक ऐसी नदी है जिसका टेम्परेचर लगभग 110 डिग्री सेल्सियस है। इसमें कहीं कहीं पर पानी उबलता हुआ दिखाई देता है। यहाँ का पानी बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। यहाँ के कुछ जनजाति के लोग अगर किसी जनजाति के वासी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी बॉडी को जलाने और दफनाने के बजाय इस नदी में बॉडी को डाल देते हैं। कुछ जनजातियों का मानना है कि इस नदी को स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है। आपने महामानव और यति के बारे में सुना ही होगा। ठीक उसी प्रकार दक्षिण अमेरिका में अमेजन के जंगलों में मैरीकोक्सी को देखने के किस्से मौजूद हैं। यह आधा इंसान और आधा वानर जैसा जीव है। इसकी लंबाई 12 फीट होती है। यह काफ़ी बुद्धिमान माने जाते हैं। इनके पास धनुष तीर होते हैं और यह एक साथ गांव बनाकर रहते हैं। जब ब्रिटिश शोधकर्ता फेसिड दक्षिण अमेरिका के जंगलों को मैप कर रहे थे तभी उनके सामने मैरीकोक्सी आ गया था। फेसिड ने बताया कि यह जीव मक्सूबी ट्राइब के उत्तर की ओर रहते हैं। जब फेसिड की टीम इनकी बस्ती के पास पहुंची तो उन्होंने उन पर हमला कर दिया। जमीन में गोलियां चलाने से वह लोग डरकर भाग गए। आपको बता दें, आज तक मैरीकोक्सी के रहस्यों का पता नहीं चल पाया है। अमेजन जंगल में एलियन और यूएफओ को देखे जाने की घटनाएं आम बात हैं। कई लोगों ने इस जंगल में एलियन को देखा है। यह विशाल जंगल दूसरी दुनिया के लोगों के छिपने के लिए भी एक आदर्श स्थान हो सकता है। सन 2016 में एक अमेरिकी व्यक्ति ने गूगल अर्थ की मदद से अमेजन के जंगल में सिगार के आकार की एक चीज़ देखी थी। यह जंगल के अलग अलग हिस्सों में छिपी हुई है। अमेरिकन यूएफओ रिसर्च टीम के मुताबिक इन जंगलों में कोई टावर या ऐसी चीज़ नहीं है जो इस सिगार के जैसी दिखती हो। तो फिर ये तस्वीर किस चीज़ की है? यह अजीब सी आकृति आखिर क्या है? 2011 में 2 ब्रिटिश पर्यटक ब्राज़ील घूमने आए थे। अमेजन के जंगलों में उन्होंने ऐसी तस्वीरें ली जिसे देखकर सब हैरान हो गए। इस तस्वीर में एलियन जैसी आकृति को साफ साफ जंगल में खड़ा हुआ देखा जा सकता है और इसके पीछे एक रोशनी का गोला भी मौजूद है। अमेजन के जंगल में आज भी विभिन्न प्रकार की आदिवासी जनजातियां पाई जाती हैं। किनारे पर रहने वाली जनजातियों का संपर्क बाहरी दुनिया से होता रहता है, लेकिन कुछ जनजातियां जंगल के अंदर रहती हैं, जिसके कारण इन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा है। यह आदिवासी लोगों पर हमला भी कर देते हैं। अपनी बस्तियों के आसपास यहाँ लोगों का आना जाना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ एक ऐसी जनजाति भी रहती है जिसके सदस्य काफ़ी लंबे हैं और इनकी आंखें नीली होती हैं। अमेजन के जंगल में पेड़ पौधों की हजारों प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से ज़्यादातर प्रजातियों के बारे में हम नहीं जानते। इस जंगल में हर साल हजारों लोग खो जाते हैं जो कभी वापस नहीं लौटते, जिसमें से कुछ लोग खोजी दल द्वारा बचा लिए जाते हैं। वापस आकर वह ऐसी कहानी बताते हैं जिसे सुनकर आप सभी हैरान हो जाएंगे। लोगों का कहना है कि इस जंगल में आदमखोर पेड़ मौजूद हैं जो इंसानों को अपना शिकार बनाते हैं। जंगल के अंदर ऐसे विशालकाय खतरनाक पेड़ हैं जिन्हें कई मछुआरों ने देखा भी है। कुछ लोगों का यह मानना है कि आदिवासी जनजातियां इंसानों को पकड़कर उनकी बलि चढ़ा देती है।
कई लोगों ने तो बड़ी मकड़ियों को इंसानों का शिकार करते हुए देखने का दावा भी किया है। आप सभी ने इंटरनेट पर विशाल बोल को देखा ही होगा। यह बड़ी गोलाकार आकृतियां हैं जो इन्हीं जंगलों में पाई जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि इसे प्राचीन काल में लोगों ने बनाया होगा। हैरानी की बात यह है कि बिना किसी औजार के इन्हें बनाया कैसे गया। लोगों का मानना है कि इन्हें पूजा से संबंधित अनुष्ठान के लिए बनाया गया है, लेकिन आज तक यह नहीं पता चल पाया है कि यह बोल क्यों बनाई गई थी। अब जानते हैं अमेज़न के जंगल में बसे एक अलग शहर की कहानी, जिसे लास्ट सिटी ऑफ जी कहा जाता है। पेसिफोसिट, जिन्होंने 62 और 70 फीट के एनाकोंडा को देखने का दावा किया था, उनका जन्म ब्रिटेन में हुआ था। इनका मानना था कि अमेज़न के जंगल में विकसित प्राचीन शहर छुपा हुआ है, जिसके घर चांदी और सोने में बने हुए हैं। उन्होंने उस शहर की खोज सालों तक की थी। इसी शहर की खोज में उन्होंने कई प्रकार के जीवों को देखा और कई प्रकार के कबीलों से भी मिले थे। सालों तक खोज करने के बाद उन्हें लगा कि उन्हें इस शहर का पता चल गया है, इसे सिटी ऑफ जी कहा जाता है। उन्हें रियो सिटी की लाइब्रेरी में एक दस्तावेज मिला जो सैकड़ों साल पुराना था और उसे एक पुर्तगाली खोजकर्ता द्वारा लिखा गया था। उसने लिखा था कि उसने जंगलों के बीचों बीच चांदी की दीवार और सोने की छत वाला शहर देखा है। फोसिट ने जैसी यह खत पढ़ा, वह तुरंत खोज के लिए निकल पड़े। वह अपने बेटे, उसके दोस्त और 2 ब्राजीलियन मजदूरों को लेकर बंदूकों और सेफ्टी के साथ उस शहर की खोज के लिए निकल पड़े। उन्होंने 5 महीने बाद अपनी पत्नी को पत्र लिखा और लोकल व्यक्ति की मदद से उसे वहां भेज दिया। पत्र में लिखा था कि वह शहर के भेद करीब हैं और जल्दी ही पहुंचने वाले हैं। फिर उसके बाद उन सभी लोगों का कहीं आज तक पता नहीं चला। उन्हें ढूंढने के लिए 200 लोगों से ज़्यादा लोग भेजे गए, लेकिन वह भी आज तक वापस लौटकर नहीं आ पाए। सभी लोगों का क्या हुआ, यह आज तक एक रहस्य है। क्या उन्हें वह शहर मिल गया या फिर वह किसी विशालकाय जीव का शिकार हो गए थे? ये सारी चीज़ें आज तक रहस्य बनी हुई हैं। अमेज़न के जंगल में एक अजीब सी चीज़ पाई जाती है। इन्हें सिल्क हेंज कहा जाता है। गोलाकार आकृति के बीच में रेशम का एक टावर होता है जिसमें मकड़ी के बच्चे होते हैं, परंतु यह आकृति किस लिए बनाई गई है इसके बारे में कोई नहीं जानता। आज तक इस आकृति के पास किसी भी मकड़ी को नहीं देखा गया है, जिस कारण यह नहीं पता चल पाया है कि इसे किस जीव ने बनाया था। यह किसी छोटे स्टोन हेंज की तरह दिखाई देती है, इसलिए इसे सिल्क हेंज कहा जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।